हाय फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह केमिस्ट्री गाइड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेक्शन में हम रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम इसी में बेस्ड एक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो है लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट, और लास्टली हम वैन डर वाल्स इक्वेशन के लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल्स इक्वेशन सेम p प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल होगा आर टी का। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। अब मान लेते हैं p इक्वल है अल्फा पी सी का, b इक्वल है बीटा भी सी का और t इक्वल है गामा टी सी का। यहाँ पे अल्फा रिड्यूस प्रेशर है, बीटा रिड्यूस वॉल्यूम और गामा रिड्यूस टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो हम अगर इन तीनों के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हमारा रिजल्ट आएगा अल्फा पी सी प्लस ए बाई बीटा भी सी स्क्वायर प्लस इंटू बीटा बी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर गामा टी सी। ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब पी सी इक्वल होता है, जैसे कि हम जानते हैं पी सी इक्वल होता है ए बाई 27 बी स्क्वायर, बी सी इक्वल होगा 3b और टी सी इक्वल होगा 8 ए बाई 27 बी आर। अब आप सोचोगे तीनों का वैल्यू आया कहाँ से, तो मैंने अपने पहले ही एक वीडियो में इन तीनों के वैल्यू को ड्राइव किया और ये क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होते हैं सब के बारे में मैंने डिस्कस किया अपने एक प्रीवियस वीडियो में। तो आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इन तीनों के वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा अल्फा एम बाई 27 बी स्क्वायर प्लस ए बाई बीटा स्क्वायर 9 बी स्क्वायर इंटू 3 बीटा बी माइनस बी इज इक्वल टू आर गामा 8 ए बाई 27 बी आर। ये टोटल वैल्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन इसे सॉल्व करने के बाद बहुत ही सिंपल इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये अल्फा ए बाई 27 बी स्क्वायर और ए बाई बीटा स्क्वायर 9 बी स्क्वायर को दोनों को हम प्लस करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर एम प्लस 3m डिवाइडेड बाई 27 बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू यहाँ उसके बाद सेकंड में हम b कॉमन लेंगे तो b इंटू 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा 8 ए बाई 27 बी। यहाँ पे हम मेरा जो आर था पहले में वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आर कैंसिल हो गया, तो वही मेरा रिजल्ट आया गामा इज इंटू 8 बाई 27 बी। ये मेरा अब इक्वेशन और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा 8 ए बाई 27 बी स्क्वायर ए इंटू 27 बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने ये मेरा जो डिनोमिनेटर था 27 बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसको मैंने इस साइड ले आया और डिनोमिनेटर में से इंटू कर दिया इस वैल्यू से। तो इससे मेरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आके ये 27 बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे मेरा इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आइए देख मेरा इक्वेशन अब हो गया है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू गामा 8 बाई बीटा स्क्वायर। इस ये और सिंप्लीफाई होके हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बाई बीटा स्क्वायर इंटू 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 गामा। तो हमारा इक्वेशन आ गया अल्फ़ा प्लस 3 बाई बीटा स्क्वायर इंटू 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 गामा। ये मेरा एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगा। यही इक्वेशन रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। यहाँ पे अल्फ़ा रिड्यूस प्रेशर है, बीटा रिड्यूस वॉल्यूम और गामा रिड्यूस टेम्परेचर को शो कर रहा है। अब उसी प्रीवियस लॉ पे यानी कि रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट पे बेस्ड एक लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। If two substances have the same reduced pressure and the same reduced temperature, then they must have same reduced temperature। ये लॉ कहता है कि अगर दो सब्सटेंस यानी कि मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस है A है B है, तो अगर इन दोनों का रिड्यूस प्रेशर अल्फ़ा और रिड्यूस टेम्परेचर गामा दोनों सेम हो तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम बीटा जो है वो डेफिनेटली सेम होगा। यानी कि अगर दो क्वांटिटी सेम है तो तीसरा क्वांटिटी सेम होगा, यानी कि रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है तो रिड्यूस वॉल्यूम को सेम होना ही है। इस स्टेटमेंट को ही हम लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। और
वो सब्सटेंस जिसका रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम है और जिसके कारण उसका रिड्यूस वॉल्यूम सेम है, उसे हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग उसे हम कहते हैं कि वो कोरस्पॉन्डिंग स्टेट में है। यानी कि वो स्टेट, कोरस्पॉन्डिंग स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें कोई भी गैस दो गैस का रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर सेम हो, जिसके कारण उसका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम हो। तो मेरा लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट में बस इतना ही था। इसके बाद मेरा आता है लिमिटेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, द वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी obtained by different method differ considerably, although van der Waals theory assume they have to be constant। हमारा जो कांस्टेंट है वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी, वो डिफरेंट मेथड से उसे जब हम फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू डिफरेंट आता है, लेकिन वैन डर वाल्स थ्योरी हमारा कहता है कि वो दोनों कांस्टेंट है, उनका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये देखा गया है जो हमारा वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए है उसका वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और बहुत हाई टेम्परेचर होने पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है। यानी कि ये वैन डर वाल्स थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो हमारा वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए और बी है उसका वैल्यू चेंज करना, ये एक लिमिटेशन है वैन डर वाल्स इक्वेशन का। सेकेंड मेरा आता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी Vc is equal to 3b, but it is found to be dependent on the nature of gas. Experimentally, it is found that Vc is approximately equal to 2b. थ्योरी के अनुसार हमारा जो क्रिटिकल वॉल्यूम है Vc वो इक्वल होता है 3b का, लेकिन ये देखा गया है कि ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटली जब इस देखा गया तो ज़्यादातर गैसेस के लिए Vc अप्रॉक्सीमेटली 2b का इक्वल होता है। तीसरा में आता है द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट RTC by PCVC is 2.667 for all gases. However, it varies from gas to gas with an average value of 3.7 for most of the gas. हमारा क्रिटिकल कोफिशिएंट RTC by PCVC का जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 3.667 होता है सभी गैसेस के लिए। अब आप सोच रहे हो क्रिटिकल कोफिशिएंट क्या होता है, तो RTC by PCVC जो क्वांटिटी इसी हम क्रिटिकल कोफिशिएंट कहते हैं। इसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक ले सकते हैं। ये देखा गया है कि ये जो क्रिटिकल कोफिशिएंट है वो थ्योरेटिकली तो 2.667 होता है सभी गैसेस के लिए, लेकिन ये वैरी करता है हर गैसेस से। एवरेज वैल्यू 3.7 से, यानी कि ये गैसेस टू गैसेस 3.7 से वैरी करता है। ये जो क्रिटिकल कोफिशिएंट कांस्टेंट है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी गैस वैन डर वाल्स इक्वेशन को क्लोजली फॉलो नहीं करता है क्रिटिकल पॉइंट पे। ये मेरे एक समरी के तौर पर रिजल्ट मेरा आया कि कोई भी गैस वैन डर वाल्स इक्वेशन को क्रिटिकल पॉइंट पे टोटली फॉलो नहीं करता है, अप्रॉक्सीमेट फॉलो करता है लेकिन एकदम करेक्टली फॉलो नहीं करता है। तो इस सेक्शन में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस को तुरंत देख सकेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जो करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट पे लिखें, मैं उसका